ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे गाचेकोटा का न्यू एपिसोड आ चुका है। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। जांका इधर से जा रहा होता है और उसको काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। तभी उसको यहाँ पे एक रूम में से हल्ला गुल्ला सुनाई देता है। वो सोचता है भाई चल क्या रहा है इधर। वो जैसे यहाँ पे अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर फुल ऑन पार्टी चल रही होती है। ठीक है, खाना पीना मजे करना यही सब चल रहा होता है। जांका अंदर आता है और वो रियो के पास आके पूछता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो रियो बताती है कि ये वेलकम टू द ग्राउंड पार्टी है रूडो के लिए। तो जांका कहता है मुझे तो ऐसा लगता है भाई ज्यादातर लोग तो बस पीने के लिए इधर आए हैं, लेकिन वो है किधर। तो यहाँ पे वो देखता है कि रूडो तो सर नीचे करके भाई बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि भाई ऐसा लगता है कि जो मेन बंदा है वो ही खुश नहीं है इस पार्टी से। तो रियो बताती है हाँ कल उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे धोखा दे गया, इसी वजह से वो बहुत परेशान है। जांका पूछता है कि अच्छा हाँ कल की बात करें तो मैंने सुना कि तुम्हें काफी अजीब सा ट्रैश बीस्ट मिला था, क्यों है ना। तो रियो बताती है हाँ ये काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि इसका कोर कोई एनिमा नहीं था बल्कि एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पावर थी। तो उसको तो वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे, है कि नहीं। ये सब देख के तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बारे में क्या करना चाहिए। इसी वजह से मैंने सोचा ये सब बड़े लोगों पे छोड़ देते हैं। एंजिन और सेम्यू ने कहा है कि वो उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब रूडो तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होकर बैठा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, ठीक है, जिसका नाम होता है ग्रिस रूबियन। और यार ये सपोर्टर होता है बेसिकली, जो कि पहले मिला था रूडो से, जिसकी हाथ की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है ना। वो ये कहता है कि कल तुमने काफी कमाल का काम किया। तो रूडो कहता है मैंने घंटा कुछ नहीं किया। तो यार ग्रिस बताता है कि वैसे कल तुमने वो चश्मे वाले बंदे की जान बचाई थी, है कि नहीं। तो यार रूडो को याद तो आता है, लेकिन उसके साथ में ये भी याद आता है कि कैसे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया था उसे बचाने के लिए। वो यही कहता है कि एंड में तो तुम्हें और रियो को ही मुझे बचाना पड़ा था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। ये बिल्कुल पहले की तरह है, जब वो गुस्से में लोगों के ऊपर चढ़ जाता था, उनकी वाट लगाता था, लेकिन इन दी एंड आके रेक्टो ही उसे बचाता था। ओके, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आके वो थोड़ा बहुत तो बदला होगा, लेकिन इन दी एंड वो पहले जैसे है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों है, लेकिन भाई ग्रेस उसका शुक्रिया अदा करता है। वो यही कहता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे सपोर्टर्स की इज्जत नहीं करते, उन्हें बिना पावर वाला कमजोर इंसान मानते हैं, लेकिन तुमने हमें ऐसे ट्रीट नहीं किया, तुम काफी कमाल के हो। वैसे फॉलो ने क्लीनर्स को ज्वाइन किया था जिससे कि वो ट्रैश बीस्ट को मार सके, लेकिन उसके अंदर कोई पावर्स नहीं है और बिना पावर्स के तुम किसी भी ट्रैश बीस्ट को मार नहीं सकते। तो इसी वजह से वो यहाँ पे अपने एक ऑब्जेक्ट का ख्याल रख रहा है जिससे कि इन दी एंड वो एक गिवर बन पाए। लेकिन उसने ये भी कहा है कि अगर वो एक गिवर बन भी जाता है ना, तब भी वो सपोर्टर ही बना रहेगा, जिससे कि वो लोगों को दिखा सके कि वो भी कम नहीं है। और वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे ग्रेस उससे ये पूछते हैं कि तुम ये बताओ यहाँ पे आने से पहले तुम्हारी लाइफ क्या थी और तुम ऐसा क्या चीज करना चाहते थे। मेरे ख्याल से वही तुम्हारे लिए मैटर करनी चाहिए। बस उस चीज के बारे में सोचो और अपने ऊपर भरोसा रखो। भले तुम यहाँ पे आ चुके हो ग्राउंड पे, लेकिन अभी भी तुम जिंदा तो हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे रूडो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंजिन भी आ जाता है और वो बोलता है तुमने कुछ खाया कि नहीं। तो रियो कहते नहीं इसने कुछ भी नहीं खाया, यहीं पे बैठा हुआ है तब से। तो वो यही बताती है कि भले ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है, लेकिन भाई ये मत सोचना कि वो लोग तुम्हारे लिए खाना छोड़ देंगे, सारा खाना खत्म कर देंगे। तो ग्रिस भी कहते हैं चलो फिर रूडो हमारे साथ चलो, हम खाना खाते हैं। तो यार ये सब के सब लोगों से बुलाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसको यहाँ पे कुछ केयर करने वाले लोग मिल चुके हैं। ओके, तो रूडो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर म्यूजिक वगैरह बजना शुरू होता है। एक बंदा यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है गॉब। ओके, एंजिन बताता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि किसी के बारे में नहीं सोचता और जो करना चाहता है वो कर देता है। यहाँ पे वो स्प्रे कैन उठा के स्प्रे करना शुरू कर देता है, वॉल आर्ट बनाता है। ओके, भले उसको लोग बोलते हैं भी जैसे कि ये मत करो, हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, भाई धुआं हो गया, बदबू आ रही है इसमें से, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। ओके, दूसरा यहाँ पे हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसने उस रेडर को पकड़ रखा होता है। अब ये रेडर तो भाई बहुत बुरी तरह से यहाँ पे गिरा हुआ होता है, इसकी मार मार के बुरी हालत कर दी है इस बंदे ने, ठीक है ना। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो प्लीज मेरे को जाने दो यार। तो यार ये बंदा तो बड़ा सनखी सा होता है, उसके मुंह में भाई अपने नाखून डालता है और भाई काट देता है इस बंदे को पूरी तरह से। वो कहता है अच्छा ठीक है। उस बंदे के वाइट बाल है जो कि एंड में आके ब्लैक हो जाते हैं, अंडर आई सर्कल्स है और एक स्फेराइट वाला गेवर है। लगता है काफी मजा आने वाला है। तो भाई ये बंदा पीछे पड़ा हुआ है इधर रूडो के लिए। यहाँ पे हमें सैमियो का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे जैसे आके बैठती है उसको एहसास होता है कुछ, वो यहाँ पे फोन के ऊपर हाथ रखती है और फोन तभी बचता है। इसका मतलब यह है कि भाई वो जान सकती है कि फोन भी गवाने वाला है। ओके, यहाँ पे क्लीनर्स के लिए एक रिक्वेस्ट आई होती है जिस वजह से वो यहाँ पे इन सब लोगों को इधर बुला लेती है। जांका पूछते हैं कि वैसे ये ट्रेनी यहाँ पे क्या कर रहा है। मुझे पता है मैं इसका ट्रेनर हूँ, लेकिन भाई ये अभी ऑफिशियली ज्वाइन तो हुआ नहीं है, तो इसको ले जाने की क्या जरूरत है। तो सेमी कहती है देखो यार मुझे ऐसा लगता है ये रिक्वेस्ट उसके कुछ काम की हो सकती है, इस वजह से मैंने उसे बुलाया है। तो एक मर्चेंट के ऊपर एक ट्रैश बीस्ट ने हमला किया जब वो पॉल्यूटेड जोन से निकल रही थी, और अब वो चाहती हैं कि हम उस ट्रैश बीस्ट को मारे और उसका सामान उसे वापस करें। और वैसे भी ये काफी ज्यादा अनोखा केस है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि इतने कम समय में हमारा सामना दूसरे स्फेराइट से होगा। तो इसलिए मेरे को लगा तुम्हारा इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में। तो यार रूडो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। भले क्रिस से कहता है देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। ओके, तो रूडो यहाँ पे परेशान होता है क्योंकि इन दी एंड यार वो बोझ बन जाएगा सबके ऊपर, क्योंकि उसकी ताकत है, उसको इस्तेमाल करना नहीं आती है। लेकिन यार उसको हिंट भी चाहिए स्फेराइट्स के बारे में, तो ठीक है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है।
सेबे कहती है कि वैसे तो आज एंजिन तुम लोगों के साथ आने वाला था, लेकिन उसने कहा कि जांका सब कुछ संभाल लेगा, तो यार मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे। तो जांका ये सुन के तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो यहाँ पे इन सबको गाइड करके आगे ले जाना शुरू करता है। अब ग्रिस बताता है यहाँ पे कि उसके पास सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू है, लेकिन ज्यादातर वो अपने हाथों से ही लड़ता है। लेकिन फॉलो कहता है इसके अलावा उसके पास एक तलिस्मा भी है, रूडो, और हमेशा मिशन पे जाने से पहले वो उससे प्रेयर करता है। तो ग्रिस कहता है भाई ये सब इसे क्यों बता रहे हो, पागल हो क्या। ये लोग यहाँ पे रुकते हैं और हमें दिखाया जाता है तभी पीछे से भूत सी बंदी आ जाती है, और बेसिकली यही वो मर्चेंट होती है, ठीक है ना, जिसकी मदद करने के लिए ये लोग आए हैं। ये बोलती है कि मैं तुम्हें बीस्ट के लेयर के पास लेके जाऊंगी। ओके, तो यार रूडो से स्फेराइट के बारे में पूछते हैं कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ये बंदी एक स्फेराइट को अपने साथ लेके जा रही थी, ऐसा इसका कहना है। ओके, तो रूडो बोलता है कि कहीं तुम उसे बेचने में तो वाली नहीं थी यार, फलाना ठिकाना, लेकिन यार इस बंदी के ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे। ये कहती है कि मैं उस बीस्ट के ठिकाने पे तुम्हें लेके चलती हूँ। ओके, तो ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं। वो बताती है कि उस बिल्डिंग के अंदर वो ट्रैश बीस्ट गया है। ओके, अब यार ये लोग तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए, और ऑब्वियसली बात है थोड़ा सतर्क रहते हैं क्योंकि इनको नहीं पता है कि वो कहाँ छुपा होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई होता है। अब यार ये बंदी यहाँ पे इन लोगों को धक्का मार मार के भाई आगे घसीटना शुरू कर देती है, धक्का दे दे के। ओके, लेकिन जैसे ये लोग नजदीक पहुंचते हैं ना, तो भाई इन्हें पता चल जाता है कि ये कोई ट्रैश पीस नहीं है, बल्कि ये डॉल टाइप की चीज है। तभी ये बंदी भाई पीछे कूद के चली जाती है और ये जमीन एकदम मिट्टी सी बन जाती है, मतलब गीली मिट्टी, कीचड़। और भाई ये लोग भाई 2-3 फ्लोर नीचे गिर जाते हैं जाके, ठीक है। अब इन्हें समझ नहीं आता भाई क्या हो गया। अब यार ये बंदी पूछती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, तो ये लोग पूछते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है इधर, कैसी जगह है ये, और वो स्फेराइट कहाँ पे है। तो ये बंदी कहती है वो रहा तुम्हारे सामने। तो भाई वो रूडो को स्फेराइट बोल रहे होते हैं, बेसिकली ये लोग फंसा रहे हैं, ठीक है ना। हमें दिखाया जाती है बंदी पिघल जाती है एकदम मिट्टी की तरह, और सामने से यहाँ पे पर्पल कलर की लैंटर्न पकड़ते हुए 2 लोग आते हैं। ओके, और ये दोनों ही लोग रेडर्स होते हैं। ये बेसिकली रूडो के लिए इधर आए हैं, ठीक है ना, इन्होंने फंसाया है इन लोगों को। बेसिकली इनकी शुरुआत नॉर्मल चोरों से हुई थी, उसके बाद इनके तरीके बदल गए, तौर तरीके, और बेसिकली ये कुछ अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कोई हद नहीं है, और साथ में सारे के सारे रेडर्स गिवर्स भी होते हैं, तो इनके अंदर ताकतें भी हैं। तो ये टीम बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है ना। कुछ मेंबर्स यहाँ पे बाकी गिवर्स से संभलने की कोशिश करते हैं, बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और रूडो को बचाने का जिम्मा लेते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपना भाई जांका होता है इन लोगों को संभालने के लिए। ओके, अब ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं, और रूडो को तो यार बुरा लग ही रहा होता है क्योंकि वो फिर से यहाँ पे बोझ बन गया, कुछ कर नहीं पाया। ओके, जांका कहता है वैसे देखा जाए तो मुझे लग ही रहा था कि तुम कोई ना कोई तो टेक्निक अपनाओगे रूडो को बाहर निकालने के लिए, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी ऐसा कर दोगे। वैसे इसके बदले तुम्हें काफी अच्छा खासा पैसे मिलने वाला है कि नहीं, तुम्हारी सड़क की जिंदगी काफी ज्यादा कमाल की हो जाएगी। तो ये बंदे कहते हैं वैसे हम उसे बेचना नहीं चाहते हैं, समझे, हम तो बस उससे जानना चाहते हैं कि स्फेराइट पे जिंदगी कैसी है, और एक जिंदा स्फेराइट से ये सब पूछना काफी कमाल का होगा, है कि नहीं। हमें ये जानना है कि वो उस बॉर्डर से बिना मरे यहाँ पे कैसे आ गया। अब जांका कहता है कि देखो यार तुम यहाँ पे रूडो को बाहर निकालना चाहती थी, इसका मतलब ये है कि इधर कोई ट्रैश बीस्ट नहीं है कि नहीं। तो ये बंदी कहते हैं हाँ ट्रैश बीस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मड मैरियोनेट्स काफी सारे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कीचड़ से बने हुए लोग होते हैं, और भाई ये काफी अजीब सा ही सीन है। हमें दिखाया जाता है ये बंदी यहाँ पे मड को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे जांका अपने वाइडल इंस्ट्रूमेंट के साथ तैयार होता है लड़ने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के सब कीचड़ वाले बंदों को तो मारता है, लेकिन ये बंदी उसे इत्तला करती है कि तुम एक चीज याद रखना कि इन डमीज के अंदर एक असली इंसान भी छुपा हुआ है। तो ये बंदा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन डमीज के अंदर छुप छुप के अटैक करना शुरू करता है जांका के ऊपर, और भाई वो ये बंदी तो खेल बना देती है, मतलब ये दोनों मिलकर यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान करते हैं, जांका को मार पीट के गिराते रहते हैं बार बार, ठीक है। इधर हमें दिखाया जाता है बीच में कीचड़ जैसी जगह भी होती है। ये बंदी कहती है वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस जमीन पे मैंने कुछ कुछ जगहों को पहले से ही मिट्टी में कवर कर दिया है, तो अगर तुम ज्यादा हिलोगे तो इसके अंदर दब जाओगे तुम, ठीक है ना, और एक बार तुम हार गए तो हम जीत ही जाएंगे। उसके बाद हम स्फेराइट, लेकिन इतने में यहाँ पे जांका इनको चुप कर देता है, और वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, टिक टिक चिक चिक, तुम्हारे बिना कुछ बोले मेरे को इतना तो समझ आ चुका है कि पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुम इस शॉवल से पूरे मड को कंट्रोल करती हो, और ये जो दूसरा वाला बंदा है ये डैमेज कंट्रोल करता है, लेकिन मैं गलत था, तुम तो बस पंच मारती हो, और तुम अपने पैरों में एक स्नो शूज टाइप की चीज पहन के घूम रहे हो। और मैंने देखा था जब उस लड़की ने मड पपेट्स को बनाया था, तुम जमीन पे बैठ के कुछ तो कर रहे थे भाई, और मुझे इतना पता है कि स्नो शूज से यहाँ पे हम ऐसी जमीन पे चल सकते हैं। तो तुम्हारा कपल तो काफी कमाल का है यार, परफेक्ट है एकदम, है कि नहीं। तो यार ये बंदी कहती है इससे कोई कुछ नहीं बदलने वाला, तुम चाहे हमारा कितना भी मजाक उड़ा लो, हम ही जीतेंगे, ठीक है ना। जांका कहते हैं हाँ भले ही मेरा एक्सपीरियंस कम है तुम जैसे लोगों से लड़ने का, लेकिन मुझे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा भरोसा है। इसका वेट, स्मेल, टेक्सचर, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, और मुझे ये भी पता है कि मैं कहाँ कब मारूंगा तो कितना इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ मेरी मेमोरी में बसा हुआ है। तो अगर इस लंबी स्टोरी को छोटे में बताऊं तो मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो जमीन पे अपना ये स्टाफ मारता है,
तभी यहाँ पे उसको सेंसेशन मिल जाते, काइंड ऑफ साउंड वेव्स टाइप फ्रीक्वेंसी जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे छुपा हुआ है वो बंदा। यहाँ पे वो काफी फास्ट अटैक करता है, सीधा इन दोनों के ऊपर ही अटैक करता है, ओके। और एक ही अटैक में ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं भाई, साथ में ये मड पपेट्स भी नीचे गिर जाते हैं, ओके। वो कहता है कि वाह तुम बस एक ही हिट के थे क्या, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा बोलता है कि तुम भी बेटा एक ही हिट के हो। तो यार ये बंदा यहाँ पे आ चुका होता है जिसने उस वाले रेडर को मारा था, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, लंबे नाखून वाला। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट